तो केवल मैं एक ही गाय का मक्खन खाऊंगा तो फिर इन गायों का जन्म लेने से क्या फायदा। तो भगवान वह कार्य छोड़ दिए, तब लुटाने लगे और खाने लगे। और उसके बाद भी एक ऐसा कार्य भगवान करते हैं कि ब्रह्मा जी सबको चुरा लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उतने बछड़े बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है उतने बछड़े बन जाते हैं, और बछड़े बन करके उतने ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ग्वाल बाल बने और वो छोटे छोटे ग्वाल बाल जब अपने माँ के पास जाते हैं, तो वही बालक रोज सोता था तो कोई दूसरी बात होती थी, लेकिन आज सो रहा तो कोई दूसरी बात है। आज सोने से आनंद मेरा बढ़ गया है। वही गाय रोज दूध पिलाती थी तो उसका आनंद दूसरे तरह का था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद ही बछड़ा बन करके दुग्ध पान कर रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान राम ने सोचा कि हम अकेले भोजन करें, ये ठीक नहीं है, ये मेरे लिए मर्यादा में नहीं है। तो मर्यादा में क्या है कि मेरे सखा भी मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे भाई भी मेरे साथ खेल रहे हैं, और महाराज दशरथ केवल राम को ही बुलाए तो भला आ जाएंगे, आप चले जाइएगा। बाबूजी हमको ढेर मानेला, ये और से दे दे टाफी, और से दे दे टाफी। तो बाबूजी का आपका व्यवहार है, यहाँ राम जी का व्यवहार है। राम जी का व्यवहार ऐसा नहीं हो सकता है। अनुज सुन लीजिए, ये 7-8 चरित्र भगवान का चरित्र बहुत है। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम, बहुत चरित्र है, लेकिन ऐसे 7-8 चरित्र आप सुन लें, आपको अच्छा लगेगा। अनुज सखा संग भोजन करें, अब गिनती में रहना कहे, सखाओं के साथ अनुजों के साथ भगवान भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा सिर धर। कह हो गया, गिनते रहिएगा गोपाल जी, आप कुछ लिखते भी हैं तो गिन के लिखेंगे तो शायद ठीक है। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही, जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोग। भगवान वही कार्य करते हैं, राम जी वही कार्य करते हैं जिससे सबको आनंद मिले हैं। और वेद पुराण, और वेद साक्षात वेद हैं ही वो। वेद पुराण सुनहि मन लाई, किससे? वशिष्ठ जी से। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाए। फिर गुरुदेव से पढ़ने के बाद अपने भाइयों का ट्यूशन करते हैं, उनको रिपीट कराते हैं कि कोई इनका चैप्टर बाकी न रह गया हो, कोई छूट न जाए। तो वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। और दूसरा क्या हो गया, आप गिने नहीं ना, आपका मन तो इधर उधर है, कोई गिनता नहीं होगा, कहाँ बैठे कहाँ बैठे, इसी में बैठ गए। अब दोबारा मैं कहूंगा, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही, वेद जयपुर सुखी हो पुरलोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। कितना हो गया? 6 का हो गया, हम हाथ उठाए जा रहे हैं तब से 5 न हुआ। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, फिर 6 हो गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, काम क्या करते हैं? बोले बोले काम क्या करते हैं? भगवान से बोलते हैं तो काम करते हैं, और आप लोग से बोलते हैं तो कहते हैं चाय बनी है क्या है? हम कैलाश जी पूछते हैं, जब मैं उठता हूँ तो कैलाश जी चले आएंगे, महाराज जी चाय, हम कह रहे भजन करिए भाई, पहले भजन। बेटी एक हमारा, एक इधर हिमांशु सिंह, ये 8 साढ़े इनको न जगह तो 10 बजे तक सोते हैं। आई कहते हैं अयोध्या में रहेंगे, 10 बजे सोने वाला अयोध्या में रहेगा, इसीलिए मैं कहता तुम लखनऊ रो, यहाँ नहीं। कैलाश जी क्या नहीं सोते हैं 9 बजे तक, ये और तबला पर जो है भैया, हम भी कहते सोलो हमारी पूजा हो जाए उसके बाद रहना क्या करना। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रातः काल उठ के रघुनाथा काम करते हैं। काम क्या है? मात पिता गुरु नामहि माथा। क्या हो गया? फिर भूल गया। हाँ नहीं 7 हो गया जी। आयस मांग, पहले महाराज दशरथ से पूछते हैं तब कोई कार्य करते हैं। आयस मांग करहि पुरकाजा, और देख चरित हर्षई मन राजा। इसमें से जो चरित्र आपको अच्छा लगता हो
इन 8 चरित्र में से जो चरित्र आपको अच्छा लगता है वह चरित्र ले लीजिए, आपको आनंद ही हो जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, यह निश्चित है। भगवान बड़े होते हैं, सुग्रीव विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ करेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल काम है। यज्ञ को कौन नहीं होने देता है, निशाचर यज्ञ होने नहीं देते हैं, लेकिन साक्षात भगवान ही यज्ञ हैं और यज्ञ की रक्षा भगवान ही करते हैं। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है। तो कहाँ है वो तो अयोध्या जी में है। और विश्वामित्र जी तब आए थे अयोध्या जी जब हरिश्चंद्र को बेचना था न, उसके बाद अब आए हैं, जब पहुंचे हैं तो महाराज दशरथ को जब पता मिला कि विश्वामित्र जी आए, कांप गए बिल्कुल। अरे राम, एक बार आए थे तो ये घटना घटी थी, अब क्या करने आए हैं, मंदिर नहा के जाना चाहिए बिना नहाए, बोलो वाह। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बिना नहाए भगवान का नाम लिया करो, मंदिर में जाओ, भगवान सब जानते हैं, जानते तो हैं भगवान के नहा के आना चाहिए। और विश्वामित्र जी जब चलते हैं वहां से, आज जब श्रीधाम अयोध्या जी पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, आप लोग भी वही काम करते हो। पहला काम आप जाते हैं अयोध्या जी हरिद्वार, तो पहला काम क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद तब दर्शन करने जाते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद विधान क्या है, स्नान के बाद दान, स्नान के बाद दान, फिर दर्शन। आप पहले आप लोग दर्शन करते हैं, दान पीछे छोड़ देते हैं। जबकि प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। तो महाराज के दरबार में नहा धो करके पहुंचते हैं, कह कौन, और संकल्प क्या बक्सर में लेते हैं विश्वामित्र जी, बेटा एहू मिस देखऊं पद जाहि, एहू मिस देखऊं पद जाहि, एहू मिस देखऊं